मैं हूं इमरान अली शाह। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस के रिसर्च लैब में, जहां पर हम कोरोना वायरस की वैक्सीन और दवा के मुतालिक यहां डॉक्टर शौकत से बात करने के लिए आए हैं। डॉक्टर शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मार्केट में बल्कि पाकिस्तान में भी जो है कोरोना वैक्सीन यहां आ चुकी है और लोगों को लगना भी शुरू हो गई है, हेल्थ वर्कर्स को लग रही है। फिर क्या वजह है? आप कौन सी दवा तैयार कर रहे हैं इस हवाले से? ये क्या है, लोग ज़रा जानना चाह रहे हैं इस दवा का। राइट। आपको सबसे पहले बताना चलूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर शौकत अली है। मैं फैकल्टी मेंबर हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ का। और हमने मार्च अप्रैल में एक अनाउंसमेंट की थी लास्ट ईयर, जिसमें हमने जो मरीज़ रिकवर हो गए थे कोरोना वायरस से, उनके प्लाज्मा से एक दवा तैयार की थी, जिसे इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आईवीआईजी का नाम दिया था। आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि सीवियर केसेस वो हैं जो मरीज़ कोविड-19 का शिकार होते हैं और उसके बाद घरों में उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और फिर उनको हॉस्पिटल लाया जाता है और फिर उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है और किसी भी वक्त वो आईसीयू के पेशेंट बन सकते हैं। ऐसे मरीज़ जो है वो सीवियर कोविड-19 पेशेंट कहलाते हैं। जब यही मरीज़ जो है वो आईसीयू में चले जाते हैं तो ये क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट कहलाते हैं। तो हमारे पास ये दोनों मरीज़ सीवियर और क्रिटिकल दोनों हमारे क्लिनिकल ट्रायल में शामिल थे। और एवरेज एज हमारी जो पॉपुलेशन की थी, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल की कंप्लीट, वो 57 ईयर्स ओल्ड एवरेज एज थी हमारी पॉपुलेशन की। और उनमें से मेजॉरिटी जो थी वो हाइपरटेंसिव थी, डायबिटिक थी। और ऐसे लोगों को जब हमने अपनी दवा CIVIG लगाई है, तो ऐसे लोगों में जो सिवियर केसेस हैं उनमें 100% रिकवरी हुई है और जो क्रिटिकल केसेस हैं, उन क्रिटिकल केसेस में 65% रिकवरी मिली है हमें। इसके साथ ही साथ जो उनका हॉस्पिटल स्टे था वो भी रिड्यूस हो गया और साथ ही साथ उनकी जो रिडक्शन थी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो थी, वो बहुत जल्द नीचे आ गई, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स पे बर्डन कम हो सकता है। अब आपकी तरफ सवाल की तरफ आ जाता हूँ, जो आपने मुझसे पूछा है कि वैक्सीन की मौजूदगी में इस दवा दवा की क्या इफ़ादियत होगी। तो ये बताता चलूँ कि दुनिया में हमेशा से जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, उनके खिलाफ वैक्सीन भी होती है, जो लीथल इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, और साथ में दवाएँ भी दस्तयाब होती हैं। आप टीबी की मिसाल ले सकते हैं कि टीबी की वैक्सीन भी मौजूद है और साथ ही दवा भी मौजूद है। तो वैक्सीन तो असल में प्रोफाइलैक्सिस होती है और वैक्सीन जो है वो पहले तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है बीमारी होने से पहले। लेकिन अगर किसी शख़्स को बीमारी हो जाए तो उसके लिए दवा का होना बहुत ज़रूरी होता है और दुनिया अभी तक किसी मौसर और महफूज दवा की तलाश में है कोविड-19 के लिए। वैक्सीन की कवरेज कभी भी 100% नहीं होती, आपको मैं पहले ही एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ। तो जब किसी केस में कोविड-19 का कोई भी शख्स शिकार होगा, खुदा न ख़ास्ता सीवियर या क्रिटिकल केस बनेगा, ऐसे में एक मौसर और महफूज दवा की ज़रूरत हमेशा होगी। डॉक्टर साहब, ये कब तक अवेलेबल होगी मार्केट में, और के कौन सा इस वक्त इसका ट्रायल चल रहा है? हमने फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 ट्रायल जो है इसका कंप्लीट किया है 50 पेशेंट में, और अब हमने जो है वो नेशनल बायोएथिक कमेटी को अप्रूवल की दरख्वास्त की थी फ़ेज़ 2, 3 के लिए, जो अप्रूव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम जो है वो इंटरनेशनली इस दवा को रिकॉग्नाइज़ कराने में कामयाब हो जाएँगे। ऑलरेडी एकेडमिकली रिकॉग्नाइज़ हो गई जब ये पीयर रिव्यूड हो गया हमारा काम और पब्लिश हो गया इंटरनेशनल जर्नल में। अब जो तीसरा जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट हमारी रिसर्च पब्लिकेशन है, वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल के हवाले से, जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगी और इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि कोरोना वायरस की मेडिसिन जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में दस्तयाब होगी और पाकिस्तान में ही बनाई गई और पाकिस्तान में ही इजाद की गई ये दवा जो है वो लोगों को मैसर होगी। अब कुछ दिन बाकी हैं, ग़ालिबन 3 से 5 माह लगेंगे इसको, जो लोगों को अवेलेबल होगी। तमाम ट्रायल, तमाम तर इम्तहानात इसके वो मुकम्मल किए जा रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ताकि किसी भी किस्म का कोई अबहाम ना रहे और लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट से बचाया जा सके। अगर इसमें कामयाबी हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र होगा, आपके और हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र होगा। जी।